Good morning, everyone, students. As you know that this is our geography first chapter, resources. So first of all, you have to understand that what is resources. Resources means anything that is used to satisfy our needs. That is resources, है ना? But do you know the difference between resources and a substance? Do you know? This is substance and this is resources. What is the difference between these two? Substance is anything. ठीक है, आप जो कुछ भी देखते हो अपने सामने, all are substance. But when those things are used to satisfy our needs, that is resources. Clear? Okay. So in this chapter, we will study about what is a substance, a resource, what are the various type of resource. आपको ये मालूम चलेगा कि जो अर्थ पे जितनी भी रिसोर्सेस हैं उनको अलग अलग क्लासीफाई कर दिया गया है. ठीक है, सो यू विल बी लर्न कि what are the various type of resources, what are the factors that modify natural resources. कौन कौन से factors हैं जिससे natural resources को modify करके, change करके उसे और भी ज़्यादा यूज़फुल बनाया जा रहा है. ठीक है, एंड वाई देर इज़ अ नीड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड द सिग्निफिकेंस. रिसोर्सेज की सिग्निफिकेंस क्या है और उनको कंजर्व करना मतलब उसको बचा के रखना क्यों ज़रूरी है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ठीक है, एंड लास्ट वन इज यू विल बी एबल to develop the sensitivity towards the judicious use of resources. क्योंकि हमारे पास जो resources हैं, some resources are in limited, वो limited हैं, तो उनका judicious use करना बहुत ज़रूरी है for the sustainable future, ताकि हमारे future को वो भी ये resources उनको भी available हो. ठीक है, so this is we all these things we come to know in this chapter. So everyone, be ready and let's start the chapter. First of all, we are talking about resources, है ना? मैंने आपको define already clear कर दिया definition. Resources means the substance which satisfy our needs. Clear? देखो एक term है utility, value. What does this mean? Utility means कि whatever we see in our surroundings, whether it is natural resources, man-made resources, जो कुछ भी हमारे आसपास है, क्या उन सब की एक यूटिलिटी है? यूटिलिटी मीन्स यूजिबिलिटी, जो कि जिसकी वजह से कोई भी सब्सटेंस रिसोर्स बनता है. फॉर द एग्जाम्पल मोबाइल फ़ोन की यूटिलिटी क्या है कि आई एम एबल टू मेक एनी वीडियोज़ फ्रॉम दिस कंप्यूटर, आई एम एबल टू यूज़ दैट कंप्यूटर फॉर आवर फॉर बेटर स्टडीज़, है ना? तो कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया. तो जो भी सब्सटेंस हमारे सामने है, चाहे वो वाटर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, रिक्शा, वेजिटेबल, टेबल, बेडशीट, बॉटल, ठीक है, मिरर, all these things have a utility. Why? Because whenever we use those things, it satisfy our needs. तो ये सब हमारे नीड्स को फुलफिल करते हैं, इसीलिए तो ये क्या है? रिसोर्सेस है. क्लियर? नेक्स्ट, वैल्यू. वैल्यू मीन्स होता है वर्थ, किसी चीज़ की कीमत. ठीक है, अब कीमत प्राइस यानी कि आप वो वाला प्राइस नहीं समझ लेंगे जो हम कैश देते हैं लेते हैं. ठीक है, प्राइस मतलब होता है किसी चीज़ की वैल्यू क्या है. आप एजुकेशन लेते हो तो उसकी वैल्यू क्या है? क्या आप उसको प्राइस में काउंट कर सकते हो? नो. आई थिंक यू आर बेटर अंडरस्टैंड, है ना? वैल्यू मीन्स वर्थ.
ठीक है। अब देखो, सम रिसोर्सेस हैव इकोनॉमिक वैल्यू। अब हमारे आसपास जितने भी रिसोर्सेस हैं उनमें से कुछ की इकोनॉमिक वैल्यूज़ है। फॉर द एग्ज़ाम्पल, अगर मान लो मैं इस फ़ोन को क्या करती हूँ, सेल कर देती हूँ। सेल करने के बाद मुझे क्या होगा, डायरेक्टली फटाफट पैसे मिल जाएंगे। सो इट हैज़ इकोनॉमिक वैल्यू। बट इफ़ वी सी अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप, डू यू थिंक इट हैज़ एनी इकोनॉमिक वैल्यू? येस और नो? नो। वाई? बिकॉज हम उससे तुरंत पैसे नहीं कमा सकते। लेकिन बेटा, ब्यूटीफुल लैंडस्केप, कोई लैंडस्केप है, माउंटेन है, वाटरफॉल है, आप वहाँ जाते हो तो आप जब उसको देखते हो तो आपकी आइज़ कितनी आपको कितना अच्छा फील होता है। तो वैल्यू तो उस लैंडस्केप की भी है ना। और उसकी इकोनॉमिक वैल्यू तब बढ़ जाती है जब टूरिस्ट आते हैं और उस जगह को देखते हैं और वहाँ से उनको कुछ अर्निंग होती है ना। तो ये किसी की इकोनॉमिक वैल्यू, जैसे मेटल्स है, मिनरल्स है, तो उनकी इकोनॉमिक वैल्यू है। बट अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप मे नॉट, इसकी वैल्यू नहीं हो सकती है और हो भी सकती है। समझ रहे हो ना? ओके। तो हमने रिसोर्सेज को कैसे समझा कि कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यूज़ है और कुछ की इकोनॉमिक वैल्यूज़ नहीं भी हो सकती है ना। वो एस्थेटिक ब्यूटी के लिए है, वो ब्यूटी बढ़ाने के लिए है। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिक वैल्यूएबल विथ टाइम। अब जैसे मान लो कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो टाइम के साथ साथ उनकी इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ती जाती है। फॉर द एग्ज़ाम्पल, दादी माँ के नुस्खे, है ना। वेन योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज़, दादी कहती है ना खांसी होती है तो कहती है फटाफट, क्या कहती है, शहद ले लो, काली मिर्च के साथ शहद ले लो, फटाफट उसको जीभ पे रख लो, है ना। तो दिस ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज़ हैव नो कमर्शियल वैल्यूज टुडे। अब देखो, अब क्या दादी माँ इसके बदले में क्या हमसे कुछ वैल्यूज़ लेती है, क्या हमसे कोई पैसे लेती है, या उनकी इस आइडिया को बाहर के लोग वो सेल होता है, ख़रीदा बेचा जाता है, इसकी तो कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है। बट इफ़ दे आर पेटेंटेड, समझ रहे हो, कि अगर उसको पेटेंट कर दिया जाए, दादी माँ की जो भी आइडियाज़ हैं, ठीक है, योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज़ को अगर पेटेंट कर दिया जाता है, यानी कि उसको उसको वापस से उसको क्या किया कर दिया गया, उसको सेल कर दिया गया, तो उससे जो अर्निंग होती है वो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल होती है। बेटा, दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पेटेंट। पेटेंट में समझते हो, आपकी खुद की कोई चीज़, आपका खुद का कोई आइडिया भी हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ जो आपने खुद की बनाई है, वैसा कभी किसी ने बनाया ही नहीं है, तो उस चीज़ को आपने क्या किया, उसको पेटेंट करा लिया। मतलब कि वो चीज़ विदाउट योर इन्फॉर्मेशन नो बॉडी विल यूज्ड, और फिर चाहे तो आप उस चीज़ को मार्केट में सेल करके कुछ अर्न कर सकते हो। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस चैप्टर में क्या, इस पेज पे क्या देखा कि रिसोर्सेज क्या हैं, व्हाट इज़ रिसोर्सेज, ठीक है, व्हाट डज दिस मीन, यूटिलिटी, व्हाट इज़ वैल्यू, what some resources have economic value, some resources are not, है ना। ठीक है। अब देखो यहाँ पे पेटेंट को डिफाइन किया गया है। पेटेंट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। क्लियर? किसी आइडिया को लेके, किसी इन्वेंशन को लेकर के आपकी खुद ही की एक्सक्लूसिव राइट है। आपकी आइडिया और इन्वेंशन को कोई और नहीं ले सकता, और अगर लेगा तो उससे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, उससे वो आपसे परमिशन लेगा। क्लियर? ओके। चलो, तो अब हम आते हैं, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। मैंने आपको बताया था ना चैप्टर के स्टार्टिंग में कि वो कौन कौन सी रिसोर्सेज जो हैं, सब्सटेंस को रिसोर्सेज में चेंज करने के लिए, बेटा टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर वेरी इम्पॉर्टेंट फैक्टर। हाउ? फॉर द एग्जाम्पल, सपोज इफ यू हैव एनी आइडिया, ठीक है, आपका कोई एक ऐसा आइडिया है, या आपकी कोई एक इन्वेंशन है, या आपकी कोई एक डिस्कवरीज है ना। तो वहाँ पे क्या होगा कि
उस आइडिया को धीरे धीरे जब आप उससे कुछ क्रिएट करते हो तो उसमें टाइम लगता है, उसमें आप टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो तो आपका वो आइडिया, आपका वो इन्वेंशन क्या होता है, उससे उससे दूसरे रिसोर्सेज क्रिएट होती हैं। अब आपको पता ही है ना, अब जैसे मान लो कि फर्स्ट टाइम जब फायर का यूज़ हुआ था, द डिस्कवरी ऑफ फायर, फायर जब आया था, उसकी खोज हुई थी, तो उससे क्या हुआ, लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग, हुआ ना। जब फर्स्ट टाइम इन्वेंशन ऑफ व्हील आया, पहिया आया, तो पहिया से क्या हुआ, उससे बहुत आगे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स डेवलप हुए। क्लियर। जब फर्स्ट टाइम जब जो ये वाटर है, ठीक है, पानी है, तो वाटर का आपने अपनी टेक्नोलॉजी से यूज़ करके उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में चेंज किया, ठीक है। एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टर्न्ड एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स, ठीक है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का इम्पोर्टेंस क्या है कि जो बहता हुआ पानी था उसको आपने चेंज कर दिया टेक्नोलॉजी और टाइम के साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में, और इस पानी से, इससे इरिगेशन होता है, इससे इंडस्ट्रीज चलती हैं, है ना। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइम्स एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर। अब देखो, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस में क्या देख रहे हो बेटा, एक चीज़ समझ लेना, ये जो ग्लोसरी है टेक्नोलॉजी, इस टर्म को डिफाइन किया गया है। टेक्नोलॉजी मीन्स द एप्लीकेशन ऑफ योर लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है, ठीक है, कि आप अपने लेटेस्ट नॉलेज को, स्किल को, किसी चीज़ को बनाने में जो तरीका आप यूज़ करते हो, दिस इज टेक्नोलॉजी। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, but resources are generally classified into natural, human made and human. There are three type of resources. First is natural, second is human made and third is human, ठीक है। These three are your resources classification. First we will talk about natural resources. Clear? चलो, नेचुरल रिसोर्सेज यू ऑलरेडी नो, नाम से क्लियर है, जो नेचर से मिलता है। रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम दी, यू हैव टू हाईलाइट दिस वर्ड इन योर बुक, दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट सच मच मॉडिफिकेशन, जिसमें आप बिना ज़्यादा चेंज किए, मॉडिफिकेशन किए, आप उस सब्सटेंस को डायरेक्टली यूज़ करते हो, एंड दैट सब्सटेंस कम फ्रॉम द नेचर, इट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज। For the example, the air we breathe, the water in our river, this is natural resources, soil, mineral, okay. Okay, so this all are the free gift of nature and you can use it directly, okay, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज। अब नेचुरल रिसोर्सेज को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। अब देखो, रिन्यूएबल क्या होता है, अब नेम से ही क्लियर है ना, जो रिन्यू किया जा सके। रिन्यूएबल मीन्स आर दोज, दिस रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश क्विकली, जो जल्दी रिन्यू भी कर दिया जाता है और ख़त्म भी हो जाता है, बहुत तेज़ी से ख़त्म भी हो जाता है। फॉर दी एग्ज़ाम्पल, क्या एग्ज़ाम्पल दोगे रिन्यूएबल सोर्स का? जैसे मान लो वाटर है, अब अगर आपने पानी को जुडिशियसली यूज़ नहीं किया तो वाटर क्या होगा, एक दिन ख़त्म हो जाएगा। आप देख रहे हो ना कि वाटर में हमें लगता है कि हमारा कंट्री, तो हमारा देश जो है 75% अर्थ जो है वो कवर्ड है, पर हमारे लिए फ्रेश वाटर कितना है, 1%। हमारे लिए 75% अर्थ इज़ कवर्ड विथ वाटर, बट फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी इज़ 1%। बट ये जो 1% है उसमें भी आपको कितना मिलता है, आप देखते हो ना डिजर्ट्स एरिया में कितने सूखे पड़े होते हैं, है ना। गल्फ़ कंट्रीज़ में देखो जाके, वहाँ पे पानी ही नहीं है, ठीक है। तो इससे हमें ये मालूम चलता है कि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज तो भरी हुई हैं, बट इफ़ यू डू नॉट यूज़ जुडिशियली देन व्हाट हैपन, इट विल बी फिनिश्ड वन डे। So we have categorized resources into two, natural resources को two parts में किया है।
वन इज रिन्यूएबल, जो रिन्यू होता है और तेजी से ख़त्म भी हो जाएगा, एंड सेकेंड इज नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, तो रिन्यूएबल सोर्स में आप एग्जाम्पल क्या देखोगे, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी रिन्यूएबल है कि नहीं? विंड एनर्जी रिन्यूएबल है, कैसे? सोच के बताओ कैसे, थोड़ा सा सोचा भी करो। ठीक है, ओके। केयरलेस यूज़ ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, अगर हमने इन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को, जैसे वाटर को, सॉइल को, पानी भी ख़त्म हो जाता है, सॉइल भी, आप देखो कहोगे कि मैम सॉइल कहाँ ख़त्म होता है, तो देखो बेटा, सॉइल मिट्टी के साथ क्या है, रिन्यू होता रहता है, इसलिए हमें मालूम नहीं चलता है। ठीक है, सॉइल, फॉरेस्ट क्या होता है, अभी आंधी तूफान आता है, पूरे फॉरेस्ट गिर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन फिर से वो रिन्यू हो जाते हैं। वाटर सीम्स टू बी, आपको पता ही है ना कि वाटर क्या है, पानी अनलिमिटेड है, बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर सोर्सेज इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। आप देख रहे हैं ना कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, गर्मी में आप देखो लंबी लाइन लगी रहती है लोगों की। ठीक है, ओके। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज दैट इज़ इन लिमिटेड, जो लिमिटेड है बेटा, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज आर लिमिटेड इन स्टॉक, जिसका स्टॉक जो है वो लिमिटेड है, और अगर एक बार वंस द स्टॉक्स आर एक्सहॉस्टेड, अगर एक बार आपने इस स्टॉक को ख़त्म कर लिया है ना, देन देर इज़ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू रिन्यूड इट, टू रिप्लेनिश इट, मतलब क्या होगा कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाएंगे इसको रिन्यू होने में, रिप्लेनिश होने में, वापस से बन के आने में। समझ रहे हैं ना? तो नॉन रिन्यूएबल, जिसको रिन्यू नहीं किया जाता, और अगर होता भी है तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं। अब देखा जाए, अब इस तरह के रिसोर्सेज कौन है ना? तो देखो, आपके पास जितने भी नेचुरल गैस है, कोल है, पेट्रोलियम है, इतना महंगा क्यों मिलता है? क्योंकि दिस आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, है ना? हर जगह तो कोल पेट्रोल मिलता नहीं है, और जहाँ पे है वो ख़त्म हो जाता है, लोगों की डिमांड इतनी है, नेचुरल गैस हो गया। The distribution of natural resources depend upon number of physical factors like terrain। अब देखो, नेचुरल रिसोर्स को हम कैसे उसको अलग अलग, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, जैसे टेरेन, क्लाइमेटिक कंडीशन, हाइट्स, अर्थ पे, इन सब चीज़ों की वजह से अलग अलग जगहों पे अलग अलग नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे मान लो कि जर्मनी में एक जगह है, तो वहाँ पे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, रूर रीजन मिलेगा, जहाँ पे खूब ढेर सारा कोल है। आप अपने झारखंड में चले जाओ, वहाँ पे क्या है, इतना सारा कोल है। उड़ीसा में चले जाओ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, पर क्या हर जगह कोल है, कोयला है हर जगह? नहीं है ना? ठीक है, तो जिस जगह पे जो रिसोर्सेज अवेलेबल होती हैं लार्ज अमाउंट में, वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, अनइवन है। मान लो कि इलाहाबाद में इतना गुआवा होता है ना, इतना अमरूद होता है, यहाँ पे वेराइटीज़ ऑफ गुआवाज यहाँ पे मिलते हैं, बट क्या हर जगह है? मुजफ्फरपुर का लीची क्यों फेमस है? ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। चलो, तो आज हमने इतनी बात की है। टुमारो वी विल कंटिन्यू ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ओके, सो व्हाट्स योर होमवर्क? You have